जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो कमेंट पे है। ये वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट आया था कि सर मेरा एज 45 साल का एज है और 7 साल का लड़का है, कहाँ हम इन्वेस्ट करें कि हमको आगे फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ दिखे। उनका यही कमेंट था कि सर हम किस स्कीम में लगाएं और यूनियन बैंक में अकाउंट। शायद एक मेरा यूनियन बैंक का एक वीडियो है, वो वीडियो ट्रेंडिंग पे है, उस वीडियो पे कमेंट आया था और वो वीडियो शायद वो देखे होंगे तभी वो कमेंट किए। तो बहुत सारे लोग और सब बैंक से या कंपनी से या ऐप से बहुत सारे लोग बताते हैं, एचडीएफसी बैंक का बताते हैं, एसबीआई का बताते हैं, निपॉन का, मीरा एसिड, डीएसपी, बहुत सारे फंड है, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, बहुत सारे बैंक से भी म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन यूनियन बैंक का बहुत कम लोग बताते हैं और यूनियन बैंक का खास करके चर्चित में नहीं रहता है। तो वही यूनियन बैंक का मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वो वीडियो अगर आप भी देखना चाहें तो जरूर आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेशन पर्पस से आप लोगों को देखना है। आप अपने समझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पैसा कम ज्यादा हो तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस से है और मोटिवेशन पर्पस से है और कुछ नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो YouTube से बेहतर जानकारी आपको ये नंबर पे, यहाँ नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे YouTube से बेहतर जानकारी इस नंबर पे आपको हमसे मिल सकता है, लेकिन YouTube पे पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो बस ये एजुकेशन के माध्यम से ही YouTube का यही मेरा वो है कि एजुकेशन पर्पस से आपको देखना है, एक जानकारी हासिल करना है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें, कैसे बेनिफिट मिले। इसीलिए आपको बस जानना है। देखिए 45 साल एज है, 7 साल का लड़का है, कहाँ करें निवेश, यूनियन बैंक में अकाउंट है, ये उनका कमेंट है। तो देखिए यूनियन बैंक में ही अगर अकाउंट है तो यूनियन बैंक मल्टी कैप, ये 3 साल हुआ इस फंड को चालू हुए। ये 3 साल में ये फंड 20.72% का रिटर्न ये 3 साल में दिया है। तो शॉर्ट टर्म में जो है कि 20-25 दे ही देता है। ये 3 साल शॉर्ट टर्म मान के चलिए हो गया। एक अगर आपका लड़का 7 साल का है तो मान के चलिए 7 त्रिक 21 यानी 20 साल, 27 साल का जब लड़के का एज हो जाएगा तो आप 20 साल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा एक एजुकेशन पर्पस से ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। यूनियन हाइब्रिड एक फंड है, ये इसमें परसेंटेज तो कम मिलता है लेकिन इसमें पैसा सेफ भी रहता है। कुछ पैसा डेट में भी जाता है, कुछ पैसा इक्विटी में भी जाता है। तो 75% आपका पैसा इक्विटी में चल जाएगा। ये 10-12% से ऊपर ही रिटर्न दे सकता है, गारंटी कोई नहीं है, दे सकता। एक है अभी फिलहाल में ये 4 साल में 13.88% का रिटर्न दिया हुआ है। 4 साल 2020 से ये फंड चालू है, 4 साल हुआ इस फंड को चालू हुआ, 4 साल 5 साल हुआ चालू हुआ। फिर एक है यूनियन मिड कैप, ये भी फंड 5 साल से यानी 2020 से इस फंड का डेट ऑफ बर्थ है, जन्म है, और 33.25% का ये रिटर्न दिया है। ये भी शॉर्ट टर्म में ही मान के चलिए कि ये 5 साल इसके लिए शॉर्ट टर्म ही है। कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल, 10 साल से ऊपर जाइए तो लॉन्ग टर्म माना जाता है इसके लिए। ये 5 साल के लिए कुछ भी नहीं है, जो है कि 33.25% इसका कोई मान नहीं होता। एक है यूनियन स्मॉल कैप,
अगर आपके पास बच्चे के नाम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बच्चा 25 से 30 साल का जब बच्चे का एज हो जाएगा और आप 25 से 30 साल के बीच में आप चाहें तो उसको 35 से 40 लाख रुपए आप उसको दे सकते हैं। 3,000 रुपया महीना अगर हम मानते हैं कि अगर तो कोई 3,000 महीना इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी फंड में, कोई फंड का मैं नाम नहीं ले रहा हूं और आपको भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 3,000 रुपये महीना अगर कोई 1,000 रुपए का 3 फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का दे, ये देने के लिए अधिक भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, लेकिन एक्चुअल जो सेबी के गाइडलाइन पे होता है कि 12% से अधिक नहीं बताना है, तो 12% से ही अगर रिटर्न ये जनरेट करे तो 20 साल में आपका पैसा 3,000 रुपये महीने से 7,20,000 इस फंड में जाएगा। यानी कोई भी फंड में 1,000 रुपये अगर आप करते हैं, सपोज डेट मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यूनियन मल्टी कैप में सब फंड आ जाता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो यूनियन मल्टी कैप, यूनियन हाइब्रिड और यूनियन मिड कैप, अगर तौर पे इसमें 1,000 रुपये अगर आप डाल दिए और 20 साल तक डालते रहे और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर माने, 3,000 रुपये तीनों में 1,000 रुपये से 3,000 रुपया होता है तो 7,20,000 होता है। 7,20,000 का 29,97,000 ये फंड 12% के रिटर्न से बना के दे सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। मार्केट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, इसलिए कोई कह नहीं सकता है कि ये 12 देगा कि 15 देगा कि 25 देगा, कितना देगा, कोई गारंटी नहीं होता है। अगर वही चीज अगर हम मानते हैं कि 15% का रिटर्न दे, सपोज डेट एक उदाहरण के तौर पे अगर 15% का रिटर्न दे दे, अगर 20 साल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3,000 रुपये महीना, तीनों फंड में 1,000, फिर भी 7,20,000 जाता है, 45 लाख ये भी फंड % का दे तो 45 लाख 20 साल में बन सकता है। तो 45 लाख में आप 5 लाख आप समझ लीजिए कि आपको टैक्स वगैरह जो भी है आपको देना पड़े, और मतलब 40 लाख रुपए आप 20 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे धीरे धीरे करके तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वही 7,35 7 42 यानी 20 साल में 15% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न दे तो 7 6 42 यानी 6 गुना ये पैसा धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट किए थोड़ा थोड़ा तो 6 गुना ये पैसा बना सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म का कोई गारंटी नहीं होता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। परसेंटेज तो आपको दिखाएगा भरपूर, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए इसमें जगह नहीं है। देखिए, रिच डैड पुअर डैड मैं एक किताब लिया हूं और ये किताब अपने एजुकेशन के लिए मैं किताब लिया हूं और पढ़ने के लिए लिया हूं। ये किताब पहला पंक्ति में ये लिखा गया इस किताब में कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करते हैं। यानी गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, और अमीर आदमी अपने पैसे से अपने लिए काम करता है। अब सोचिए, और यही जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कुछ कुछ बातें होती हैं जो किताबों में बस होती हैं, दिमाग में नहीं होता। तो इसलिए मैं ये बुक मंगाया और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये बुक मैं पढ़ना चालू किया हूँ। जो भी इसमें आपको हमको समझ में आएगा आपको मैं इससे जरूर बताऊंगा। और ये बुक पहली बुक है क्योंकि यूट्यूब चैनल है और फाइनेंशियल के बारे में आप लोगों को बताना है तो किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर देखिए, मेरा कोई सजेस्ट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई सजेस्ट नहीं है, बस एजुकेशन पर्पज से आप देखिए, बस यही मेरा कहना है, बार बार यही कहना है। और आप लोगों को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में।